जय श्री राधे राधे। राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। अच्छा, आप में से बड़े सारे लोगों का प्रश्न आता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं, हमारे लड्डू गोपाल हमारी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे या नहीं, हमें कैसे पता लगे कि वो हमारी सेवा से खुश है या नहीं है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको पता भी चल जाएगा और साक्षात देखने को भी मिल जाएगा कि आपके बाल गोपाल आपकी पूजा से खुश हैं या नहीं है। बिल्कुल सिम्टम जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की खुशी के होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करते एक दिया जलाते हो, चाहे वो घी का दिया जला सकते हो चाहे तेल का दिया जला सकते हो, लेकिन भगवान की आरती के लिए आपको दीप प्रज्वलित अवश्य करते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवान विष्णु की आरती के लिए जो दीप प्रज्वलित किया जाता है उसकी जो बत्ती होती है गोल होनी चाहिए। ठीक है, हर भगवान की आरती के लिए अलग अलग बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तुलसी मैया की आरती के लिए कैसी बत्ती होनी चाहिए, माता रानी की आरती के कैसी बत्ती होनी चाहिए, विष्णु भगवान की आरती के लिए कैसी बत्ती होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जो विष्णु भगवान बाल गोपाल लड्डू गोपाल है लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है, उसकी आरती के लिए गोल बत्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो दिया जलाते हो, दीप प्रज्वलित करते हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें फूल बन जाता है। तो फूल बन जाता है जो प्रमाण होता है कि आपकी पूजा से आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा प्रसन्न है और फूल बनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और आपका फूल बन रहा है तो ये प्रमाण है कि आपकी पूजा भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी पूजा भगवान कबूल कर रहे हैं। दूसरा सिम्टम बताते हैं अब। जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, आपने धूप भी नहीं जलाई, माला भी नहीं पहनाई है, केवल पूजा करने के लिए आप लोग बैठे हो, अचानक से आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, चाहे वो गुलाब की खुशबू भी हो सकती है, चाहे वो इत्र की खुशबू हो सकती है, कहीं से फूल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो लड्डू गोपाल जी में से कोई खुशबू आने लग जाए, वैजंती माला की खुशबू आने लगे, तुलसी की खुशबू आने लग जाए, गुलाब के फूलों की खुशबू आने लग जाए, रजनीगंधा के फूलों की खुशबू आने लग जाए, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से फूलों की खुशबू आने लग जाए, अच्छी से जो खुशबू होती है वो अगर आपको आ रही है, तो ये दूसरा सिम्टम होता है जिससे ये पता किया जाता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी आपकी पूजा से खुश है, आपकी पूजा अर्चना वंदना वो उन्होंने कबूल की है। ये एक सिम्टम होते हैं। तीसरी बहुत जरूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ, घर में आप पूजा कर रहे हैं, अचानक से आपके घर पे किसी बच्चे का आगमन हो गया, छोटी सी कन्या का आगमन हो गया या किसी लड़के का आगमन हो गया जिसकी आयु 8 वर्ष से कम है। अगर 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे का आगमन हो गया खेलते खेलते आपके घर में, अड़ोस का बच्चा आपके घर पे आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि भगवान आपकी पूजा से अर्चना वंदना से बहुत खुश है, आपकी पूजा से प्रसन्न है। ये कुछ सिम्टम होते हैं। नंबर चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं और आपकी घर के बाहर गौ माता का आ जाना, अगर आपके घर के बाहर पूजा करते वक्त गौ माता आ जाती है और गौ माता आना ही नहीं, गौ माता मल त्याग कर देती है, गोबर कर देती है या टॉयलेट कर देती है, गौमूत्र कर देती है या फिर गोबर कर देती है, तो ये भी बहुत अच्छा भगवान का सिम्टम माना जाता है। गोविंद और गोपाल भगवान का नाम गौ माता से ही पड़ा था, तो ये भी बहुत अच्छा सिम्टम बताता है कि बाल गोपाल आपकी सेवा पूजा अर्चना से बहुत ज्यादा खुश है। तो चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। जब भी आप अपने घर के बाहर पूजा सुबह पूजा कर रहे हैं, शाम की पूजा कर रहे हैं, अचानक से किसी का बिच्छू का आ जाना या किसी नीले व्यक्ति का आ जाना और उससे कुछ आपसे मांगना, भिक्षुक का कुछ भी आपसे मांगना, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल आपसे खुश हैं, कि वो आपसे किसी ना किसी बहाने किसी सेवा का मौका दे रहे हैं। तो ये जो सेवा का मौका दे रही है, किसी भिक्षुक की सेवा का मौका दे रहे हैं या किसी की भी सेवा का मौका दे रहे हैं, ये भी एक सिम्टम में आता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमसे बहुत ज्यादा खुश है और हमारी पूजा कबूल कर रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम ही मैं बता रही हूँ। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम बहुत ज्यादा रोना आता है जब हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो आंखों से पता ही नहीं चलता, ब्लैंक हो जाता है और आंसू अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी भी पूजा करते वक्त नॉन स्टॉप आंसू अपने आप निकल रहे हैं
तो ये है जो भाव है, जो दिल है बहुत ज्यादा क्लीन हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी निकल रही है और भगवान की तरफ आपकी जो आसक्ति है, जो प्रीत है, जो रिलेशन है भगवान की तरफ, वो बहुत स्ट्रोंग हो रहा है। उस टाइम पे आपका हार्ट और भगवान का हार्ट, भगवान का दिल और आपका दिल मिल रहा है। दैट इज वेरी बेस्ट सिम्टम कि भगवान आपसे बहुत ज्यादा खुश है। वो आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से कबूल कर रहे हैं। तो आपको आंसू आना आंखों से पूजा करते वक्त बहुत शुभ सिम्टम माने जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम माने जाते हैं कि भगवान इससे खुश। आप किसी मंदिर में गए हैं, चाहे लक्ष्मी जी गणेश जी का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी का मंदिर हो, या फिर किसी मंदिर में आप गए हो जिसमें राधा कृष्ण जी की कोई प्रतिमा हो, या कोई भी मंदिर जिसमें इस्कॉन टेम्पल में कि कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, अगर आपको वहां पर किसी ने तुलसी माला दे दी हो, कि प्रसादी दे दी हो, कुछ कोई फूल माला दे दी हो, तो ये भी बहुत अच्छा सिम्टम होता है कि भगवान ने आपके लिए वो चीज भिजवाई है। दैट इज कि आपके लिए भगवान आपकी पूजा अर्चना अर्चना से बहुत ज्यादा खुश है। और मैं आपको लास्ट सिम्टम बताने जा रही हूँ कि आपने देखा होगा कभी कभी आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना पूजा वंदना करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी हंस रहे हैं। कभी आपको फीलिंग आती है कि लड्डू गोपाल जी का मुंह बना हुआ है, कभी ऐसी फीलिंग आती है आज उनका नहाने का मन नहीं है, आज उनको कपड़े नहीं पहनने हैं, कपड़ों का कुछ कर देंगे, कभी उनका मुकुट टेढ़ा हो जाएगा, कभी पगड़ी बार बार पहनाएंगे लेकिन वो नहीं पहनेंगे। तो ऐसा कुछ हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में जब उनको उठाते हैं तो उनका फेस का एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा है। कभी हम बाहर से दूर से आते, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के आती हूँ, तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जी को देखती हूँ तो आई फील लाइक कि वो मुझसे गुस्सा हो रहे हैं कि इतनी देर तक मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए हो। ये भावना भी आप में खुद ही आ जाती है। उनका फेस रीड करने की, टाइम टू टाइम सेवा अर्चना करते हुए फेस रीड करने की जो भावना आप में आ जाती है, वो फेस का इंप्रेशन आपको बता देता है कि आप उनके पूजा से प्रसन्न है या दुखी है। साथ ही आपके घर में एक सकारात्मक माहौल हो जाता है जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पर आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। क्योंकि अगर वो हमारे घर पे आ रहे हैं तो हमारे घर का एक हिस्सा हो जाते हैं, हमारे घर के एक मेंबर हो जाते हैं। और आपको जैसे कि कितने मेंबर है आपके घर पे काउंट करते हो तो उनकी भी काउंटिंग होती है। तो किसी भी शादी होती है तो उनके लिए भी सामान लेके आते हैं, या कुछ भी फंक्शन होता है तो वो उनके लिए भी सब कुछ लाते हैं। तो वो घर के फैमिली के एक मेंबर हो जाते हैं। जिस फैमिली में वो लड्डू गोपाल एक मेंबर हो जाते हैं तो उसमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। तो बहुत शार्ट टाइम के लिए आती है। अगर कोई परेशानी आती भी है तो आशा करते हो कि ये सारे सिम्टम से आपको पता चल जाता होगा लड्डू गोपाल आपकी पूजा से खुश है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भक्ति से रिलेटेड कोई ज्ञान है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जय श्री राधे राधे।